बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से राजनीतिक यात्राओं पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं और समाज सुधार यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ लगाकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना से बचने की जरूरत है। मौजूदा समय में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी तथा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जीतन राम मांझी का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। अगर बिहार की बात करें तो मौजूदा समय में सरकार पाबंदी बढ़ा रही है, लेकिन पाबंदी बढ़ाए जाने का भी लगातार विरोध हो रहा है। तो वहीं पप्पू यादव तथा जीतन राम मांझी खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार किसी भी प्रकार की सख्त पाबंदी लगाए। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन होगा तो लोगों को नुकसान होगा और इस आधार पर वे कहते हैं कि दुकानों को उस समय तक खुलने दिया जाए जिस समय तक दुकान सामान्य दिनों में खुले रहते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। अगर बिहार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और कल औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से इस बात का जिक्र भी किया और कहा था कि जब हम शाम को जाएंगे तब अलग अलग जिलों की रिपोर्ट को देखेंगे और फिर उस आधार पर फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से वापस पटना आकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से राय मशवरा किया गया और फिर इसके आधार पर फैसला लिया गया कि बिहार में भी पाबंदी बढ़ाई जाएगी और उसी आधार पर कक्षा 8 तक के विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया। आगे की बात करें तो संक्रमण की रफ्तार अगर इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार ने पिछली बार के कोरोना के लहर से सबक लिया है और इस बार पाबंदी लगाने में देर नहीं करेगी। बिहार में कई मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं संक्रमण की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है और राजधानी पटना संक्रमण की रफ्तार में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजधानी पटना में सबसे ज्यादा खतरा है, तो दूसरे नंबर पर बिहार का गया है जहां संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज है। अब सरकार की तैयारियों पर भी विशेष रूप से चर्चा होने लगी है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण हजारों लोगों की जान गई और इस बार तो विपक्ष की तरफ से अभी ही सरकार पर सवाल उठाया जाने लगा है। जीतन राम मांझी भले ही अपने पूरे परिवार समेत कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। पप्पू यादव का तो कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि WHO के द्वारा डराया जा रहा है। इन नेताओं का तर्क है कि अगर सरकार की तरफ से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी तो फिर इससे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा और जब व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा तो इससे रोजगार पर असर पड़ेगा। इनका कहना है कि गरीब लोगों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और इसीलिए सरकार को ज्यादा सख्त पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर बिहार की बात करें तो आज से कुछ दिन पहले तक 1 या 2 कोरोना केस आने वाले बिहार में 24 घंटे के अंदर 893 नए केस आए हैं। राजधानी पटना में 500 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो ज्यादा ही चिंता का विषय है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गया जिला है जहां 99 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर पूरे राज्य में अभी भी कितने संक्रमित मरीज हैं उस आंकड़े की बात करें तो यह 2000 के पार चला गया है। कहा जा रहा है कि अगर सरकार कुछ दिन और पहले इस पर ध्यान देती और लोग पहले से सावधान होते तो इतनी तेजी से संक्रमण की रफ्तार नहीं बढ़ती। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए थे जहां हजारों की संख्या में रोज भीड़ आ रही है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो बेरोजगारों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में भी हजारों की संख्या में भीड़ जुटेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाएंगे और इसका आदेश भी हमारी तरफ से दिया गया है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो कई दूसरे राज्यों में भी संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पाबंदी लगाई जा चुकी है और फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से भी कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और आगे परिस्थिति को देखकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बिहार सरकार के कई मंत्री भी संक्रमित हैं और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी संक्रमित हैं। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को सील कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर लापरवाही होगी तो फिर पिछली बार जैसी हालत बन सकती है और इसलिए सरकार की तरफ से अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। बाकी समाज सुधार यात्रा में कल जो मंत्री शामिल हुए थे वे आज संक्रमित हुए हैं और इस आधार पर इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी सरकार भी है।
फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अगर कोरोना से संबंधित कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।